वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 का जो जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे। बेसिकली पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमने अल्केन और अल्काइन प्रिपेयर किया था। तो आज हम लोग जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो अंडरस्टैंड भी आपने करनी है अच्छी तरीके से। नई कुछ बातें भी आपके लिए होंगी। इसमें जो भी आपने अल्केन कल की प्रिपरेशन याद करनी हो या अल्काइन की या अल्कीन की, जिसकी भी करनी हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक साइड पे आपने ये लिखना है कि कितने मेथड हैं उसको प्रिपेयर करने के। उनको आपने पहले तो बाय नेम याद करना है। जैसे में 5 मेथड हैं, 1 2 3 4 5। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम स्बैटियर सेंटर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल लाइट, तीसरा है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड और पाँचवा है ग्रिगनर रीजन। पहले तो आपने ये 5 नाम याद करने हैं। अब उसके बाद आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसको हम लोग अल्कीन कहते हैं, या हमारे पास जो होते हैं अल्काइन होते हैं। जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं उनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें डबल या फिर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। हाइड्रोजनेशन क्या है? जब आपके पास हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन में क्या है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन in the presence of nickel catalyst, in the presence of nickel catalyst and 200 to 300 सेल्सियस हम लोग उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। एंड यील्ड हमारे पास क्या बनती है? अल्केन। इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं बेसिकली किसका? हाइड्रोजनेशन का। ठीक हो गया जी। अब आपने जोन सी अल्कीन बनानी है। फॉर एग्जांपल आपने अल्कीन बनाना है 2 मेंबर वाला, 3 मेंबर वाला, 4 मेंबर वाला, उतनी आपने कार्बन ले लेंगे। मसलन आपने यहाँ पर 2 कार्बन वाला आपने अल्कीन बनाना, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे? 2 कार्बन ले लेंगे। अब अगर आपने अल्कीन लेना तो यहाँ पर आप इनके दरमियान में डबल बॉन्ड बना देंगे और बाकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। जैसे कार्बन वैलेंसी 4 होती है तो आपने C डबल बॉन्ड C ले लिया। अब 4 करने के लिए यहाँ पर इसके साथ भी 2 लगा देंगे और इसके साथ भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। आप यूँ समझें कि कार्बन एक पक्का मुसलमान है और वो 4 शादियाँ करता है, तो आपने इसकी 4 शादियाँ करवानी है। ठीक है। अब कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड पहले बना रहा था, 2 आपने हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड। इसमें अब क्या करना है? आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जी? निकल कैटालिस्ट। और तकरीबन 200 to 300 सेल्सियस हमने क्या करना है? टेम्परेचर देना है। अब इसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड जब एडिशन हो जाती है तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए आपने 2 कार्बन वाला अल्कीन लिया तो आगे 2 कार्बन वाला अल्कीन बन गया। अगर आप 3 कार्बन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड बना देते हैं, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बाकी यहाँ पर क्या होगा? CH2, 2 और 3 बॉन्ड है, यहाँ पर CH आ जाएगा और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो 3 कार्बन वाला अगर आपने एल्केन बनाना है तो आप 3 कार्बन ले लेंगे। उसके बाद आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, वही आप लोग कंडीशन देंगे, निकल कैटलिस्ट और साथ में 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास, एक इधर। इसके बाद जब आएगा तो ये CH2 बन जाएगा, इसके बाद जब आएगा CH3 बन जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जी। बड़ा आसान सा मेथड है। CH3 CH2 और CH3 बन जाएगा। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया तो CH2, इसके पास एक आ गया तो 3 बन गया। इसी तरीके से अगर आप 4 वाला बनाना चाहते हैं, 5 वाला बनाना चाहते हैं, जितनी आप कार्बन वाला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 4 वाला भी कर देता हूँ, 1 2 3 और एक 4। कहीं पे भी डबल बॉन्ड ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड ले लिया। 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दें, 2 और 1 3 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगी, 2 और 1 3 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगी और एक और साथ में क्या लग जाएगी? 3। इसमें आप क्या कर देंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अगर आप एक देखेंगे तो H2 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जानी है, ये CH2 बन जाना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जानी है, ये भी CH2 बन जाना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH3। तो ये तो हम एडिशन कर रहे थे अल्कीन के अंदर। इस तरह अगर आप अल्काइन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कार्बन वाला अल्काइन लेता हूँ C, और अल्काइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसमें पहले मालिक्यूल में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किस में जाएगा? अल्कीन में जाएगा। जैसे कि निकल कैटलिस्ट 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर, एक H इधर एक H इधर, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, वही कंडीशन, तो ये बन जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3।
ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने अल्काइन लेना तो यहाँ पर आपको पता है कि आपने 2 बॉन्ड को ख़त्म करना, तो आप 2H2 ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और साथ में 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या होने वाला है, 4 हाइड्रोजन टोटल हैं, 2 इसके पास आ जाएंगी, 2 इसके पास आ जाएंगी। जब 2 इसके पास आएंगे तो ये बन जाएगा CH3, 2 इसके पास जब आएंगे तो ये भी बन जाएगा CH3। तो यही प्रोडक्ट हमारे पास डायरेक्टली भी बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो मीन ये कि आपने जो सी कार्बन वाले अल्केन बनाना है अपनी मर्ज़ी से आप कार्बन लेंगे, उसमें कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, और उसमें आप हाइड्रोजन ऐड को कर देंगे। ये तो थे इसके रिएक्शन। अब हम इसके डिस्कस करेंगे कि अब हम कैटालिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे निकल को, तो हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा था 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर पे जी। तो नेक्स्ट कैटालिस्ट की हम अगर बात करें तो कैटालिस्ट में अगर हम निकल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर 200 से 300 रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम यही कैटालिस्ट प्लाटीनियम या प्लाडीनियम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, जो कि होता है 25 सेल्सियस होता है। तो अगर आप लोग ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर कराना चाहते हैं तो फिर आपको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा प्लाटीनियम या फिर प्लाडीनियम। लेकिन हम फिर भी इसको यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह से हम फिर निकल को यूज़ कर लेते हैं और टेम्परेचर इतना दे देते हैं और साथ में इनको हम यूज़ नहीं करते। इसकी अगर हमारे हमसे पूछता है कि भाई इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्रियल क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग कहते हैं जी यस इसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास होता है जी वेजिटेबल ऑयल। अब जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, याद रखिएगा। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते हैं। जब आप उनमें से हाइड्रोजन को पास करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वही निकल कैटालिस्ट, और साथ में 200 से 300 सेल्सियस हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। जहाँ जहाँ पर उनमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो वहाँ पर सैचुरेशन हो जाती है और वो हमारे पास एक सैचुरेटेड, ठीक है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल है वो एक अनसैचुरेटेड होता है, उसमें से हाइड्रोजन पास करवा के हम लोग वेजिटेबल घी बनाते हैं जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये इसकी क्या होती है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। तो सेकंड हमारे पास मेथड है जी इसमें फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी, फ्रॉम, ये सेकंड मेथड है। पहला था स्वेटियर सैंडर रिएक्शन, ये बाई नेम रिएक्शन अगर आ जाए तो स्वेटियर सैंडर रिएक्शन बेसिकली आपने हाइड्रोजनेशन करनी है, यही रिएक्शन करना है, अपनी मर्जी से कार्बन लेनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से ना हमारी बुक में प्रिपेयर करने के बेसिकली 2 मेथड दिए हुए हैं, लेकिन हम उसके 4 मेथड डिस्कस करेंगे। आप अल्काइल हैलाइड से 4 तरीक़ों से आप लोग जो है वो अल्कीन बना सकते हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। हम रिडक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड की और उससे हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्केन्स वगैरह बनती हैं। मतलब अगर आप लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड वैसे होता क्या है, RX इसका जनरल फार्मूला होता है। R से मुराद कोई भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप होता है, और X से मुराद हमारे पास कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर क्या होती हैं, आयोडीन होते हैं, तो उसको हम लोग हैलोजन कहते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन कैसे कम करते हैं। रिडक्शन हमारे पास 3 तरीक़ों से हमारे पास हम कहते हैं। यहाँ पर हम करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है जी। हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम रिडक्शन कहते हैं। डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, उसको भी हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो खैर हमारा रिडक्शन है क्या, इसमें हमने अल्काइल ले लेने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार्बन वाला अल्केन बनाना चाहता हूँ तो मैं लूँगा CH3, ये मेरे पास अल्काइल हो गया। आगे हैलाइड में ले लेता हूँ Cl। इसका हम रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ, ठीक है जी, जो कि एज द रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। और साथ में हम एक्वस एसर लेते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसर। अगर आपने यहाँ पर HCl लिया तो आप यहाँ पर एसर लेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक हो गया जी। अब क्या होना है, आपका ये जो जिंक है उसने इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को अपने साथ ले जाना है और ZnCl2 बना देना है, ठीक हो गया जी। Zn ने क्या करना है, इस वाले हैलोजन को और इस वाले हैलोजन को ले लेना है और ZnCl2 बना देना, और ये वाला H जो है वो इसके साथ जब मिल जाएगा तो CH3 और ये H मिल के क्या बना देंगे, CH4 बना देंगे। आप देखें एक कार्बन वाला आपने अल्काइल लिया तो आगे आपके पास एक कार्बन वाला अल्केन बन गया जिसको हम मीथेन बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ जी 2 कार्बन वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 कार्बन लगा दूंगा, इस कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन लगा देता हूँ, लाइक सपोज मैंने Br लगा दिया। अब यहाँ पर वैलेंसी पूरी करनी है तो CH3 1 2 है तो CH2 और साथ में Br। इसका रिएक्शन किससे होगा, जिंक के साथ। अब हम इसका एक्वस एसर जो लेंगे वो हम HCl नहीं लेंगे बल्कि हम अकॉर्डिंग टू ये लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, Br है तो यहाँ पर हम लिखेंगे H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। ये Zn अब क्या करेगा, इस Br को इसको Br को पकड़ के बना देगा ZnBr2
اور ساتھ میں یہ ایچ آ کے جس جگہ سے بی آر گیا ہے اس جگہ پر آ کے لگ جائے گا. جس کے ساتھ کوئی فنکشنل گروپ لگا ہوتا ہے اس کاربن کو ہم بولتے ہیں الفا کاربن. الفا کاربن سے بی آر چلا گیا نا تو اس کی جگہ پر ایچ آ جائے گا. اس کا مطلب اس کی ریڈکشن ہوگی, اس میں ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی وہ کیا بنے گی, CH3. یہ CH2 پہلے تھا, اب یہ CH ادھر آ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا, CH3 بن گیا. اس کو ہم میتھین بولتے ہیں. اب لیٹس سپوز آپ نے جی 3 کاربن والا بنانا تھا, پروپین بنانی تھی آپ نے, تو آپ نے 3 کاربن لے لیا. اب جدھر مرضی آپ یہاں پر سپوز کریں آپ نے لگا دیا ہے کوئی آئی لگا دیا, ٹھیک ہے جی. اب ایک بونڈ یہ والا ہے اور ساتھ میں 3 یہ لگا دیں گے. 1 2 3 یہ والے بونڈ ہیں اور یہ یہاں پر ہائیڈروجن لگ جائے گا. ایک اور ساتھ میں 3 ہائیڈروجن لگ جائے گا. اس کا ریئیکشن ہم کس سے کروائیں گے بلا, ویری گڈ, زنک کے ساتھ ان دا پریزنس آف. یہاں ایسر کون سا لیں گے, ویری گڈ, H پازیٹیو اور I نیگیٹیو لیں گے, ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے. اب زنک اس آئی کو اور اس آئی کو پکڑے گا اور کیا بنا دے گا, ZnI2, اور یہ والا ایچ جو ہے وہ جس کاربن سے آئی گیا وہاں سے آ کے ایڈ ہو جائے گا. تو پہلے یہ CH تھا, اب اس سے ایچ آنے کی وجہ سے کیا بن جائے گا, CH2 بن جائے گا. یہ بنا جائے گا جی CH3. یہ CH سے کیا ساتھ کیا آ جائے گا, CH2, اور ساتھ میں کیا بن گیا, CH3, مطلب کہ پروپین بن گیا. تو آپ اپنی مرضی سے الکائل لیں گے, اس کا آپ زنک کے ساتھ ان دا پریزنس آف ایکوس ایسر لیں گے اور ہمارے پاس کیا بنا لیں گے, Zn ان کو پکڑ کے ZnBr2Cl2I2 بنا دے گا اور باقی ایچ وہاں پر جا کے لگ جائے گی. یہ پہلا میتھڈ تھا جس میں آپ لوگ ریڈکشن کے تھرو آپ لوگ کیا کر رہے تھے, بنا رہے تھے. اب سیکنڈ میتھڈ بڑا آسان سا ہے, وہ ہے ہائیڈروجینولیسس. ہائیڈروجن لیسس. اب بیسیکلی ہائیڈروجن لیسس میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی ہم ہائیڈروجن کی لیسس کرتے ہیں. ہائیڈروجن کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈروجن اور لیسس کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن. لیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم اس کی بریک ڈاؤن کر کے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کریں گے, بیسیکلی اس میں ہائیڈروجن کو ایڈ کریں گے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم کوئی بھی الکائل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل وہی میں 1 کاربن والا الکائل لے لیتا ہوں, CH3Cl. اس کا ہم ہائیڈروجن کے ساتھ ریئیکشن کریں گے ان دا پریزنس آف کیٹالسٹ. جو یاد رکھنا ہے وہ ہے پلاڈینیم چارکول. یہ کیٹالسٹ جو رکھنا ہے یاد, پلاڈینیم چارکول, پلاڈینیم چارکول, پلاڈینیم چارکول, یہ کیٹالسٹ ضرور یاد رکھنا ہے. اب اس میں کیا ہوگا, یہ جو H2 ہے, بیسیکلی H اس طرح کا ہے, H2 یہاں سے اس کی لیسس ہو جائے گی. ایک H اس Cl سے پکڑے گا اور کیا بنا دے گا, HCl بنا دے گا, اور دوسرا H جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کے لگ جائے گا اور کیا بنا دے گا, CH4 بنا دے گا. آپ پھر اپنی مرضی کی کاربن لیں. میں میں 4 کاربن لیتا ہوں جی. ان 4 کاربن کے پاس میں سے میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں, کوئی برومین لگا دیتا ہوں. باقی ویلنسی پوری کرتا ہوں, 1 اور 3 4, 1 2 3 اور 1 4, 1 2 اور ساتھ میں 2 ہائیڈروجن, 1 اور ساتھ میں 3 ہائیڈروجن, ٹھیک ہے. اس کا ریئیکشن کس سے ہوگا, H2 کے ساتھ ہوگا ان دا پریزنس آف پلاڈینیم چارکول. ہائیڈروجینولیسس کس کی موجودگی میں ہوتی ہے, پلاڈینیم چارکول. اب یہ ایچ ایک جو ہے اس Br سے ملے گا اور کیا بنانے والا ہے جی, HBr. اور یہ جو دوسرا ایچ ہے وہ اس کے ساتھ جہاں یہ ایچ تھا, جہاں سے Br گیا وہاں پر آ کے لگ جائے گا جیسے پہلے ہو رہا تھا. تو یہ آپ کے پاس کیا بننے والا ہے جی, یہ بننے والا ہے جی CH3 CH, یہ والا 2, یہ والا CH2. آگے پھر CH پہلے تھا, H دوسرا آ کے ادھر لگے گا تو کیا بن جائے گا, CH2 اور CH3. مطلب کہ آپ کے پاس بیوٹین بن جائے گی. میں دوبارہ اس پروڈکٹ کو ادھر بنا دیتا ہوں, CH3 CH2 اور CH2 اور CH3. اس کاربن کے پاس پہلے ایک ایچ تھا, دوسرا ایچ اس کے پاس آ گیا. تو مین آپ اپنی مرضی سے پیچھے, اگر آپ کو کہتا ہے کہ پروپین بناؤ, بیوٹین بناؤ, پینٹین بناؤ, آپ بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جدھر مرضی ہیلوجن لگائیں اور ساتھ میں ہائیڈروجن کے ساتھ ریئیکشن کروا دیں یا ایکوس ایسر کے ساتھ کروا دیں. یہ تو 2 میتھڈ ہماری بک میں ہے نا, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک تیسرا میتھڈ جو ہم کرنے لگے ہیں نا, جس سے ہم لوگ الکین سے بنا سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس ہے ووڈ سنتھسس. اس سے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں ووڈ سنتھسس. ووڈ سنتھسس جو ہے اس سے بھی ہم لوگ الکائل ہلائڈ سے الکین بنا لیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں میرے پاس ہے CH3Cl, ٹھیک ہے. اب اس کا ہم ریئیکشن کو آتے ہیں سوڈیم میٹل کے ساتھ, صحیح ہے جی. اب سوڈیم میٹل ہے, اب اگر سپوز کریں یہ سوڈیم نے اس کلورین سے پکڑ لیا اس کو, اب سوڈیم نے کلورین کو پکڑا تو NaCl بنا, اب CH3 بیچارہ اکیلا رہ گیا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. بیسیکلی جب یاد رکھنا ہے, جب ووڈ سنتھسس کرنا ہے تو ووڈ سنتھسس از فار سیمیٹریکل الکین کے لیے ہوتی ہے. یہ سیمیٹریکل الکین بنانے میں استعمال ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے ایک CH3Cl لیا نا, تو اس جیسا آپ نے ایک اور لینا ہے. مطلب آپ نے اس کے ساتھ یا تو ادھر 2 لکھ لینا ہے یا اس جیسا ایک اور لے لینا ہے. تو یہاں پر آپ نے 2Na لینی ہے ان دا پریزنس آف, آپ نے ایتھر جو ہے وہ ایز اے سولوینٹ لینا ہے. یہ 2Na ان 2 کلورین کو پکڑ لیں گے, وہ کہیں گے آ جاؤ بھائی. سوڈیم کے اور کلورین کی بڑی پیاری دوستی ہے اور سوڈیم کلورائڈ بناتے ہیں جو آپ کھانے کا نمک ہے. یہ 2 سوڈیم ان 2 کلورین کو پکڑ کے بنا دیتے ہیں 2NaCl. اب باقی بیچارہ رہ گیا یہ CH3 اور یہ CH3. وہ کہیں گے یاد ہم سے دونوں سے Cl چلا گیا, اب آپس میں ہم کیا کر لیتے ہیں, بانڈ بنا لیتے ہیں. یہ بنا دے گا CH3 اور CH3.
देखें आपने क्या बना दिया, आपने इथेन बना दिया, क्या बना दिया है, इथेन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर CH3 अल्काइल लेता हूँ, CH3 CH2 Cl ले लेता हूँ या Br ले लेता हूँ सपोज करें। अब मुझे इस जैसा वुड सिंथेसिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जैसा एक और लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक और लिखूंगा CH3 CH2 और साथ में Br। मैं चाहूँ तो इधर 2 भी लगा देता था, या वरना इस तरह का एक मॉलिक्यूल और ले लें। इसका रिएक्शन 2Na के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जो कि एज अ सॉल्वेंट है। तो ये 2Na इन 2 Br को पकड़ेगा और क्या बना देगा 2NaBr प्लस ये वाला हमारे पास CH3, ये फिर CH2, ये फिर इसके उससे भी मिल जाएगा और ये बना देगा CH2 और CH3। अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई आप बनाएं मीथेन से आप इथेन बनाएं, ठीक है, तो मैं बना सकता हूँ। मीथेन से इथेन बनाना है हमने तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। मीथेन में 1 कार्बन है, मैंने 1 कार्बन से 2 बनानी है, तो बड़ा आसान काम है। आपने पहले तो रिएक्शन करना है CH4 का किसके साथ, Cl2 के साथ, उसका अल्काइल लाइट बना लें। तो ये बना देगा CH3Cl और साथ में क्या बना देगा HCl, यानी कि एक H इस Cl से मिलेगा और क्या बना देगा HCl और साथ में CH3Cl। इस CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, यानी कि CH3Cl हम इधर 2 लगा देते हैं, पहले मैंने 2 लिखे तब मैं 2 लगा देता हूँ, प्लस 2Na ईथर की मौजूदगी में, और हमारे पास क्या बन जाएगा 2Na इन 2 Cl को पकड़ेंगे और क्या बना देंगे 2NaCl और साथ में CH3 एक वाला और ये दूसरे वाला CH3, तो क्या बन गया है, इथेन बन गया। तो देखें आपने नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ानी हो तो वुड सिंथेसिस आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ इस तरह का ही सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए वुड सिंथेसिस की बजाय हम यहाँ पर एक और यूज़ करते हैं अल्काइल लाइट से, वो है फ्रैंकलैंड मेथड। ठीक है जी, फ्रैंकलैंड मेथड या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। उसमें आप बस करते ये हैं कि रिएक्शन यही होता है, मसलन आप लोगों ने अगर CH3Cl लिया है तो दूसरा भी आपको CH3Cl ही लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप रिएक्शन सोडियम की बजाय आप जिंक के साथ करवाते हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखिए। जिंक इन 2 क्लोरीन को पकड़ के बना देता है ZnCl2 और ये CH3 और ये CH3 आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, इथेन बना देते हैं। सही है। इस तरह अगर आप लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ सोडियम की जगह लिख देंगे जिंक Zn इन 2 Br को पकड़ के बना देगा ZnBr2 और ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ब्यूटेन बना देंगे। तो ये 4 मेथड है बेसिकली अल्काइल लाइट से आप बना सकते हैं। एक रिडक्शन है जिसमें आप जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड करवा सकते हैं। दूसरा आपके पास है हाइड्रोजन, जिनमें आप प्लैटिनम चारकोल के साथ रिएक्शन करवा के आप हाइड्रोजन एसिड करवा सकते हैं। तीसरा हमारे पास है जिसमें आप वुड सिंथेसिस करवा के सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 से 4 बनानी हो, 1 से 2 बनानी हो, 4 से 8 बनानी हो, या फिर फ्रैंकलैंड मेथड है। ये था आपके पास सेकंड मेथड, जो कि हमारे पास कौन सा था, फ्रॉम अल्कोहल। अब हमने करनी है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करनी होती है थर्ड मेथड में डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बनिक सेल। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ हम बेसिकली लेते होते हैं साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने पीछे भी मैंने आपको समझा दिया था, जब मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह आपका भला करे, कोल भी समझाया था, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि बेसिकली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये होता है कि आपने ये साल्ट लेना है जिसमें के अंदर, या एसिड लेना है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, अब अगर हमने इसका साल्ट बनाना है लेट्स सपोज, तो मैं इसको किससे रिएक्शन कराऊंगा, NaOH के साथ कराऊंगा। ये एसिड है, ये बेस है, ये मेरे पास बन जाएगा CH3 COO अब क्योंकि ये इसने OH दिया है तो ये सॉरी इस एसिड है तो ये अपना H देगा, ये बेस अपना OH देगा, तो जहाँ से H किया है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ Na आ जाएगा और साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा। हमने इसे ये चाहिए, हमें साल्ट चाहिए, और इसका हमने रिएक्शन किससे करवाना होता है, सोडा लाइम के साथ करवाना है। तो ये हमारे पास अल्लाह आपका भला करे तो क्या होगा, ये वाला हम उठा के इधर लिखेंगे CH3 C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। ये बेसिकली होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा, और ये होता है क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम। इन दोनों के मिक्सर से बनता है, इन दोनों को मिक्स करके इसको बनता है सोडा लाइम। सोडा वर्ड आया है कास्टिक सोडा से और लाइम वर्ड आया है क्विक लाइम से, तो हम सोडा लाइम की मौजूदगी में करवाते हैं। तो ये होता क्या है, ये सारा कुछ यहाँ से निकल जाता है, ये H के अलावा बाकी सारा कुछ निकल जाता है। तो ये Na2, ठीक है, और C और 2 ऑक्सीजन ये वाली और एक ऑक्सीजन ये वाली Na2CO3, और ये H आके इसके साथ मिल जाता है और क्या बना देता है, CH4 बना देता है। इसमें एक चीज़ देखें, आपने कार्बन कितनी ली थी, 2 ली थी।
اس میں ایک جو ہے وہ ڈی کاربوکسیلیشن ہو گئی, مطلب کہ ریموول آف کاربنک سائڈ ہو گیا ان دا فارم آف سوڈیم کاربونیٹ. کاربنک سائڈ ان دا فارم آف سوڈیم کاربونیٹ یہاں سے نکل رہی ہے. اب باقی اگر 2 لیں گے تو باقی ہمارے پاس ایک کاربنک سائڈ کی فارم میں نکل جائے گی, باقی صرف ایک رہ جائے گی. اگر آپ 3 لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس کتنی رہ جائیں گی, 2 رہ جائیں گی. اگر آپ 4 لیں گے, لیٹس سپوز میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے پاس ہے جی CH3 ٹھیک ہے, اور میں یہاں پہ لیتا ہوں C ڈبل بانڈ O نیگیٹو Na پازیٹیو. یہ میرے پاس ہے سوڈیم پروپونیٹ. اس کا ہم ریئیکشن کرتے ہیں سوڈا لائم کے ساتھ. میں نے 3 کاربن لیے ہیں, 1 2 3. اس کا ریئیکشن سوڈا لائم کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا, یہ سارا کچھ یہاں سے نکل جائے گا. یہ سب کچھ یہاں H کے علاوہ باقی سارا کچھ نکل جائے گا, اور ہمارے پاس بنے گا کیا جی, Na2, یہ Na اور یہ Na2 اور C اور 2 آکسیجن یہ والی اور آکسیجن یہ والی Na2CO3. اور ساتھ میں کیا بنے گا, ساتھ میں آپ کے پاس یہ CH3, یہ CH2 ہے اور یہ والا H ہے, تو کیا بن جائے گا CH3. تو CH3 اور یہ CH2 اور یہ H مل کے CH3 بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس ایتھین بن رہا ہے. ہم نے کتنی کاربن لی تھیں, 3, آگے 2 بن رہی ہیں. تو دوسرا اس کا میتھڈ ہے ڈی کاربوکسیلیشن, وہ تھا کول والا, وہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا تھا, ہوپس کو آپ کو وہاں سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اب تیسرا اس میں جو چوتھا اس میں جو میتھڈ ہے وہ ہے فرام کاربونائل کمپاؤنڈ. کاربونائل کمپاؤنڈ بیسیکلی 2 کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کاربونائل جس میں ایگزیکٹ ہوتا ہے, کاربونائل کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں ہوتا. کاربونائل کمپاؤنڈ ان کو بولتے ہیں یا کاربونائل گروپ, ان کے اندر C ڈبل بانڈ O گروپ آتا ہے. اب اس گروپ میں اگر H ساتھ آ گیا تو اس کو گروپ کو بولتے ہیں الڈیہائڈ. ٹھیک ہے, اس گروپ کا نام ہے کاربونائل, اس کا ساتھ آ گیا تو الڈیہائڈ. C ڈبل بانڈ O کے اگر اس سائڈ پہ R آ گیا, اس طرف بھی R ہے, تو اس کو بولتے ہیں کیٹون. ویری گڈ. تو ہم نے بیسیکلی الڈیہائڈ, ویسے تو اور بھی ہوتے ہیں جیسے C ڈبل بانڈ OH ہے, لیکن یہ کاربونائل کنٹیننگ گروپ تو ہے, لیکن اس میں کاربونائل کے ساتھ ساتھ ہائیڈروکسل گروپ بھی ہے. اس لیے ہم اس کو کاربونائل کمپاؤنڈ کی جب ایگزیکٹ بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس الڈیہائڈ آئے گا اور ساتھ میں کیٹون آئے گا. ان کی ہم نے کیا کرنی ہے, بیسیکلی ریڈکشن کرنی ہوتی ہے. کیسے کریں گے جی, اس میں نا 2 آپ نے نیم یاد رکھنے, یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم نے یاد کیسے رکھنا ہے جی, ایک ہوتا ہے جی کلیمینسن ریڈکشن, ٹھیک ہے جی, اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے ہوتا ہے وولف کشنر ریڈکشن. یہ دونوں آپ نے نا نیم یاد رکھنے ہیں, یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے, کلیمینسن ریڈکشن اور وولف کشنر ریڈکشن. اب کلیمینسن میں آپ نے نا کیٹون کی ریڈکشن کرنی ہے. کس کی کرنی ہے, کیٹون کی. اور وولف کشنر میں آپ نے نا الڈیہائڈ کی ریڈکشن کرنی ہے. کلیمینسن میں جو آپ نے کیٹلسٹ لینا ہے وہ آپ نے زنک املگم لینا ہے, یعنی زنک اور مرکری کا مکسر لینا ہے ان دا پریزنس آف HCl. اور جو آپ نے الڈیہائڈ لینا ہے اس میں آپ نے وولف کشنر کے اندر آپ نے ہائیڈرازین لینا ہے N2H4 ان دا پریزنس آف KOH, اور ساتھ میں آپ نے 200 سیلسیس ہیٹ بھی کرنا ہے. یہ کنڈیشن یاد رکھنی ہے بیسیکلی. کلیمینسن کے لیے زنک املگم, زنک اور مرکری کا مکسر اور ساتھ میں HCl, اور اس کے اندر وولف کشنر کے لیے آپ نے ہائیڈرازین ان دا پریزنس آف KOH بیس اور ساتھ میں 200 سیلسیس. ہونا کیا ہے, کلیمینسن میں کیٹون لینا تھا, کوئی بھی کیٹون لے لیں. ورڈ سمبل C ڈبل بانڈ O لیں, میں سے لکھتا ہوں C ڈبل بانڈ O لیں. اس کے دونوں طرف آپ لوگ چاہے تو میتھائل لگا دو, CH3 لگا دو, CH3 لگا دو. یہ اسمالسٹ ممبر آف الکین ہے, اس کا کیٹون ہے, اس کا نام ایسیٹون ہے یا ڈائی میتھائل کیٹون ہے, ٹھیک ہے, یا پروپانون بھی اس کو بولتے ہیں. اس میں آپ نے ریڈکشن کرنی ہے, 4 نیسنٹ ہائیڈروجن لینی ہے ان دا پریزنس آف زنک مرکری املگم اینڈ HCl. بیسیکلی یہاں پر نا ہوتا کیا ہے کہ یہ زنک اور مرکری کا جو املگم ہے نا, زنک اور مرکری, یہاں پر نا یہ جو HCl لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ HCl ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے, HCl ہوتا ہے. اب یہاں پر 2 لگا دیں, یہاں پر Z2Cl سے پکڑے گا اور ZnCl2 بنا دے گا, اور Hg2Cl کو پکڑے گا اور HgCl2 بنا دے گا. اب دیکھیں یہاں پر بھی 2 ہائیڈروجن رہ گئی, 2 بھی ہائیڈروجن یہاں پر رہیں گے. 2 ہائیڈروجن اور 2 ہائیڈروجن مل کے کیا بنا دیتی ہیں, بیسیکلی 4 ہائیڈروجن نیسن بناتی ہیں. اب ان 4 میں سے جو 2 ہائیڈروجنز ہیں وہ اس آکسیجن کو پکڑیں گے اور کیا بنا دیں گے, واٹر بنا دیں گے. H2 اور یہ وہ مل کے آکسیجن بنا دیں گے. باقی جو 2 ہائیڈروجن ہیں وہ اس کے ساتھ آگے لگ جائیں گی اور بنا دے گا جی CH3 CH2 اور ساتھ میں CH3, یعنی کہ پروپین بن جائے گا. اس میں کوئی کاربن کام نہیں ہوئی. فار ایگزامپل میں یہاں پر لیتا ہوں 4 کاربن لیتا ہوں, CH3 CH2 C ڈبل بانڈ O CH3, ٹھیک ہے. ایتھائل میتھائل کیٹون, یا پھر ہمارے پاس اس کو ہم بولتے ہیں 1 2 3 4 کاربن, اس کو ہم بیوٹانون بھی بول دیتے ہیں. اچھا, یہ نومنکلیچر آپ لوگوں کو
एक डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर समझाता रहूँगा मैं। एक लेक्चर में इसमें सारी नोमेनक्लेचर आपको समझा दूँगा, उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना दूँगा। जिंक अमलगम और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या होने वाला है जी, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन इसको पकड़ेंगे और क्या बना देंगी, H2O। एक्सीलेंट। बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, बस ये काम आपने करना है। CH3 ये CH2 ये वाला, इस कार्बन के पास पहले 2 ऑक्सीजनें थी, एक सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा था, अब वो H2 इस O से मिलकर उन्होंने ले गए हैं। अब इसके पास कौन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और 2 इसके साथ चलेंगे, 2 इसके साथ आएंगे और बाकी तो ये ब्यूटेन बन गया। वोल्फ किस्ने में आपने जो है एल्डियल लेना है, तो एल्डियल के लिए आपने के पास C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O होता है और इस तरफ आपने H लगानी है। पीछे जो मर्जी लगा दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप CH3 लगा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये H भी लगा सकते थे। तो ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, इसका आप रिएक्शन किससे करवा देते हैं जनाब, 4 हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ जो कैटालिस्ट लेना है वो आपने N2H4 हाइड्राजीन लेनी है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और साथ में 200 सेल्सियस हीट करना है। 2 हाइड्रोजन उसी तरह इस ऑक्सीजन को पकड़ेंगे और क्या बना देंगी, वेरी गुड, वाटर। बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। अब इस कार्बन के पास एक पहले से हाइड्रोजन है, 2 और आ रही हैं, तो ये बना देगा CH3 और CH3। इस तरह अगर आप 3 लेते हैं कार्बन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आएंगी। कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, एक्सीलेंट, N2H4 हाइड्राजीन NKOH और साथ में 200 सेल्सियस हीट करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनने वाली है जी, प्रोडक्ट बनेगी ये CH3 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला, ये CH2 भी वैसे ही आ जाएगा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएंगी। 2 हाइड्रोजन वो वाली और 1 हाइड्रोजन ये वाली, तो कितनी हो जाएंगी, 3, तो CH3 बन जाएगा। तो 3 कार्बन से प्रोपेन बन गया, 2 से इथेन बन गया। तो क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ये था फ्रॉम कार्बोनाइल। आखिरी मेथड जो है इसमें वो है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारे पास है जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में आप चैप्टर 11 में बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेसिकली होता है RMGX। इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है और पार्शियल नेगेटिव होता है। इस तरह के रीजेंट को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेसिकली। अच्छा, इसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम ले लेते हैं, R की जगह पर हम ले लेते हैं CH3, Mg की जगह पर Mg और X की जगह पर हम ले लेते हैं कोई Br। इस पे हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इसका हम रिएक्शन करवाते होते हैं वाटर के साथ। हम वाटर को जब भी लिखेंगे ना, हम इस तरह लिखेंगे H और OH की फॉर्म में, लेकिन इसके दरमियान में बॉन्ड है, पॉजिटिव नहीं लगा देना, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। बस आपने नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाना है। जैसे ये नेगेटिव था, इसको आपने इसके पॉजिटिव से मिला देना है, जो कि ये वाला पार्ट है। तो ये CH3 इस H से जब मिलेगा तो क्या बना देगा, CH4 प्लस। ये वाला जो पॉजिटिव है ये किससे मिलेगा, इसके नेगेटिव से मिल जाएगा। Mg के साथ पहले कौन मौजूद था, Br पहले मौजूद है, अब आके इसके साथ कौन लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो ये सिंपली आपने पीछे जितनी कार्बन लेंगे वो हमारे पास बन जाएगा। जैसे कि अगर अपने CH3 CH2 MgBr ले लिए हैं तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, याद रखिएगा मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। प्लस आप इसका वाटर से रिएक्शन करवा दें, अमोनिया के साथ भी वैसे करवा सकते हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल आप वाटर से याद रखें, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ पर सॉल्वेंट हम लेते हैं ईथर, ये याद रखना है, ड्राई ईथर हम लेते हैं। अच्छा, तो क्या बनना है जी, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव से मिलना है, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, CH3 ये वाला और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, ये CH2 और ये वाला H मिलकर CH3 बना देगा। इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव से मिल जाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, Mg के साथ Br पहले था, अब क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, जितनी पीछे कार्बन वाला अल्काइल ले लेंगे उतनी कार्बन वाला हमारे पास अल्केन बन जाएगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इस लेक्चर को तैयार करने से पहले आपको पहले तो पाँचों मेथड के नेम याद करने हैं कि भाई कौन कौन से मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस है, ठीक है, हमारे पास फ्रॉम अल्काइलाइड है, फ्रॉम हमारे पास हम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन कर रहे हैं, फ्रॉम कार्बोनाइल कर रहे हैं। ये मेरे पास 5, जब आपको नेम याद हो जाएंगे तो फिर आपको रिएक्शन खुद ब खुद आ जाएंगे। और याद रखिएगा बुक से रट्टा नहीं लगाना कि ये सी आपने अपनी मर्जी से कार्बनें लेनी है
उस हिसाब से अपनी उसको एडजस्ट करना है कि अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन कैसा होगा, तो उसको क्या करना है आपने, कौन सा कैटालिस्ट लेना है। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी बाई प्रैक्टिस से। जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगी। होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया है। आप बच्चों ने इस लेक्चर के रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो बात, आप लोग जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।